हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है योग्यता को लेकर, और क्या बदलाव किए हैं ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेन नीट से जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है डियर स्टूडेंट्स जहां पर आपको नीट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी और अपकमिंग क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चे। यहां पर सबसे पहली बात अगर हम लोग करना चाहें, जो बच्चे इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर एमबीबीएस करके आते हैं, जैसे रसिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर या फिर अबोर्ड के अंदर, अलग अलग कंट्रीज से आप एमबीबीएस करके आ रहे हो, तो उसके लिए वापिस अगर आपको इंडिया आना है तो आपको नीट का एग्जाम देना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप इंडिया नहीं आना चाहते तो कंपलसरी नहीं है। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी दिया था, लेकिन इसको रिवाइज किया है ताकि आपके माइंड में ये चीज रहे। अब हम बात करें तो द नीट यूज कंपल्सरी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु स्टडी मेडिसिन अबॉर्ड एंड लेटर प्रैक्टिस इन इंडिया। वापस आकर इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है। अब उसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स कैन स्टिल स्टडी एंड वर्क इन अदर कंट्री विदाउट प्रोवाइडेड दे डिड नॉट सीक मेडिकल लाइसेंस। हाँ, तो अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया तो आपको मेडिकल लाइसेंस नहीं मिल सकता हॉस्पिटल वगैरह खोलने का या फिर यहाँ से प्रैक्टिस करने का। मिनिमम कोर्स की ड्यूरेशन दी है, ठीक है, कि जो बच्चा बाहर से, जैसे अगर हम द कोर्स सुप्रीम रेगुलेशन सेट बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी विच स्टेट दैट एन एमबीबीएस प्रोग्राम अबोर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 54 मंथ। अगर आप इंडिया से बाहर एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको मिनिमम 54 मंथ्स की तो एमबीबीएस करनी ही होगी, अन्यथा यू आर नॉट एलिजिबल इन इंडिया टू प्रैक्टिस। ठीक है, अगर फिर आप इंडियन प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं हो डियर स्टूडेंट्स, क्या होनी चाहिए? ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। भाई आपके 54 मतलब 4.5 साल की तो आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए, और 1 साल की इंटर्नशिप कंपल्सरी होनी चाहिए जो हमारे इंडिया के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जरूरी है अगर आप बाहर से एमबीबीएस करके आ रहे हो। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, नीट की तैयारी अच्छी चल नहीं रही है और फिर वापस, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोचो कि इंडिया कितना बेस्ट है, यहीं पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, फिर दोबारा से टेस्ट देना हो, इससे अच्छा कि यहीं क्लियर कर लो ना पहले टेस्ट। अभी देखना भी और क्या क्या चीजें हैं। बाहर से आप एमबीबीएस का सोच तो रहे हो, लेकिन बाहर से एमबीबीएस आपकी आसान हो सकती, लेकिन दिक्कतें क्या होंगी देखे। इन्होंने कहा द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इन विद इन 10 ईयर्स। ये कहा है कि 10 साल के अंदर अंदर आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी बैक बैक लग रही है और तुम्हारी एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हो पा रही। तुम गए तो थे 2025 के अंदर और तुम लौट नहीं पा रहे हो 2036 तक, मतलब 2035 तक आप वापिस आ जाओ इंडिया में, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है। बाहर रहना तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से इंडिया वालों को। ठीक है, जो भाई इंडिया में नहीं रह पा रहा तो उनके लिए। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन फॉरेन मेडिकल स्कूल मस्ट बी इन इंग्लिश। बाहर के में इंग्लिश होनी चाहिए। इफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉट इंग्लिश मे नॉट बी एलिजिबल टू रजिस्टर। भाई कम से कम, अब हिंदी तो चलती नहीं है हर हर देश के अंदर, लेकिन वहां पर जैसे फ्रांस की भाषा में तुमने एमबीबीएस करके आगे, भाई यहाँ पर फ्रांस में थोड़ी करोगे काम तुम लोग, तुम तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में ही बोल पाओगे। तो मस्ट बी कंप्लीट जो होना चाहिए वो आपका किस में होना चाहिए? इंग्लिश के अंदर। ठीक है, कैरिकुलम एंड सिलेबस को लेकर कहा है, सिलेबस फॉलो बाय द फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस मस्ट अरिजन विद इन द स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायर्ड सेटअप बाय द एनएमसी। तो एनएमसी ने जो स्टैंडर्ड दे रखा है उसी सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, तभी आपको वहां पढ़ना है। जैसे वहां पर आपके एग्जाम में या फिर जहां भी आप एमबीएस करो वहां एनाटॉमी होनी चाहिए, फिजियोलॉजी होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, क्लिनिक सब्जेक्ट, और क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं तो फिर क्या मतलब रहेगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो इंडिया के अंदर आपके एमबीबीएस के अंदर पढ़ाई जाती है। अब आप सोचो, बच्चा इंडिया का है तो इंडिया के अकॉर्डिंग तो पढ़ाई करेगा विदेश के अंदर। समझ रहे हो, ये कितना बड़ा डिसीजन है ये देश हित के लिए। क्लिनिक clinical training and internship, clinical training and internship also known as clerkships must be follow the NMC guideline. This include practical hand on experience in hospital and clinics. वहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। अब आपको एक चीज, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मेडिकल डिग्री फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स मस्ट क्वालिफाई द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, एफ एम ई, समझे?
जैसे नीट का एग्जाम होता है वैसे आपने 4 साढ़े 4 साल में क्या पढ़ा है भाई। आप हमारा टेस्ट दोगे तभी तुम्हें हम इंडिया में जॉब करने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है एलिजिबिलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, कि जो बच्चे बाहर जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, फिर यहाँ पर आकर तुम ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, फिर काहे के एमबीबीएस करके आए हो, मतलब टाइम पास करके आए हो, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा और बात करें। अब ये भी इंडिया वालों ने कर रखा है क्या, कि भाई आप जिस भी बाहर की कंट्री के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर अगर आप एमबीएस कर रहे हो तो वो दायरे में इंडिया वाले में होने चाहिए। ठीक है, कि जिन जिन के लिस्ट द एनएमसी मेंटेन ए लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू चेक दिस लिस्ट बिफोर अप्लाइंग द इंश्योर द इंस्टीट्यूशंस दे आर कंसिडरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड। तो समझे, इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट दे रखी है और ये लिस्ट को आपको समझना है, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज ज्वाइन करनी। कहीं तुम करके आगे कोई और कॉलेज में कह दिया कि भाई हमने 4.5 साल के एमबीबीएस करी है और वो लिस्ट में ही नहीं है, फिर काहे मतलब एमबीबीएस का कोई मतलब नहीं, नहीं मानते भाई। ये सारे रूल एंड रेगुलेशन है। क्लियरिंग द नेशनल एग्जिस्टिंग टेस्ट और या अदर मैंडेटरी टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। चाहते हो कि भारत के वासी दोबारा एमबीबीएस करके यहीं रहो तो ये टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और तुम्हें अगर विदेश में रहना है, विदेश में चले गए तो वहीं रहो, वहां का आप करो, कोई मतलब नहीं इंडिया वालों को। लेकिन इंडिया में आओगे ये सारे रूल एंड रेगुलेशन, इसलिए नीट 2025 का एग्जाम दे जाना, और ताकि आपको आगे की सुविधाएं मिल पाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जानकारी कैसी लगी, बहुत कम समय में मैंने बहुत सही तरीके से आपको समझाया, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।